दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और गुड़हल के पौधे में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार करता रहे और पौधे में जो फूल आएंगे वो काफी अच्छे चटकीले आए। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में गुड़हल प्लांट, हिबिस्कस प्लांट की पूरी केयर टिप्स शेयर करूंगी। कौन सा फर्टिलाइजर देना है, क्या क्या काम आपको गुड़हल के पौधे में करना है जिससे कि गुड़हल आपका बहुत अच्छे से हरा भरा बना रहे। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि सर्दियों में आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड गुड़हल रहता है, पंचमुखी गुड़हल रहता है और देसी गुड़हल रहता है। अब आपके पास में किस तरीके का गुड़हल है, सभी गुड़हल की देखभाल बताऊंगी, लेकिन विंटर में स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल ही ज्यादा चलते हैं। देसी गुड़हल के जो प्लांट रहते हैं वो अब इस टाइम पर बहुत अच्छे से ब्लूम नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आपने गमले में लगा कर रखे हैं। गमले में एक सीमित स्पेस रहता है, सीमित मिट्टी रहती है, सीमित आकार रहता है गमले का, जिसके कारण से गुड़हल बहुत ज्यादा बढ़वार नहीं कर पाता है। लेकिन अगर देसी गुड़हल आपका जमीन में लगा हुआ है तो वो अभी भी फ्लावरिंग कर रहा होगा। तो अगर आपके गार्डन में आपने गमले में गुड़हल लगा कर रखा है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो अब बहुत ज्यादा फूल कलियां नहीं बनाएगा। और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे में जो है कीट पतंग बहुत ज्यादा लगने लगेंगे, मतलब कि पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होंगे। तो जिस तरीके से आज मैं अपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में देखभाल करने वाली हूँ, कौन कौन से काम करने वाली हूँ, आपके पास में भी हाइब्रिड गुड़हल है जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो आप भी वो काम कर सकते हैं और अपने पौधे को बहुत अच्छे से हरा भरा और कलियों से भरकर तैयार कर सकते हैं। जो प्लांट आप देख रहे हैं 8 इंच के गमले में लगा हुआ है और ये हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट जिसको मैंने अपने गार्डन में पिछले विंटर में ऐड किया था। और ये गुड़हल अब काफी अच्छी हाइट ले चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो इसमें पत्तियां बहुत कम है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो आज इस पौधे में मैं कई सारे काम करने वाली हूँ। जो भी काम करूंगी आज आपके साथ में शेयर करूंगी, जिससे कि अगर आपने भी गुड़हल का पौधा लगाया है और उसकी कंडीशन कुछ इसी तरीके से है तो आप भी अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप गुड़हल के पौधा लगा रहे हैं और उसमें कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का ड्राई होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं मिट्टी ड्राई है, मैंने इसमें पानी नहीं दिया है क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही पानी देती हूँ। तो आज मैंने इसमें पानी नहीं दिया है और जितने घास फूस है इस सारी घास फूस को हमको निकाल लेना है। अब घास को पूरा क्लीन कर दिया है, उसके बाद में हमको इसमें गुड़ाई करनी है। अब गुड़हल का प्लांट जो रहता है उसको गुड़ाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि गुड़हल के प्लांट को बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो सर्दियों के टाइम में महीने में एक बार, गर्मियों के टाइम में 15 से 20 दिन में एक बार, इतना ही आपको गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई जब भी करनी है तो साइड साइड में सर्कल में गुड़ाई करनी है, बीच की रूट को आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। और मिट्टी अगर काफी भुरभुरी है तो आप ऐसे ही हाथ से थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो लोग कोकोपीट ज्यादा मिलाते हैं उनकी मिट्टी काफी भुरभुरी रहती होगी। मिट्टी का यूज करती हूँ और सैंड का यूज करती हूँ तो एक टाइम बाद वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लांट को हवा नहीं मिल पाती है, रूट को ग्रोथ करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है। मैं आपके साथ में गुड़हल की जो देखभाल करूंगी उसमें ये चीजें भी बताऊंगी कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। अब हमने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। आपके गमले की मिट्टी जो है वो नम है, बहुत ज्यादा गीली है, तो आपको उसको छोड़ देना है। उस दिन आपको उसमें ना कोई फर्टिलाइजर देना है ना ही गुड़ाई करना है। नेक्स्ट डे जब वो थोड़ी सी मिट्टी सूख जाए, इस तरीके की हो जाए, तब आप गुड़ाई करें और तभी उसमें फर्टिलाइजर दें। तो अभी मैं आपको जो जो काम करने हैं वो सारे ही काम शेयर करूंगी और कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं वो भी आपको मैं बता दूंगी। अब जब तक हम बाकी के काम करेंगे तब तक मिट्टी में काफी अच्छे से सूर्य की किरणें लग जाएंगी, स्टेरलाइज हो जाएगी, तब तक हम बाकी के दूसरे काम कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ब्रांचेस में आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े से पेस्ट अटैक भी दिखाई देंगे और ब्रांच में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है, पत्तियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं। तो अब हमको दूसरा काम जो करना है वो करना है पौधे की प्रूनिंग। तो सर्दियों के टाइम में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है गुड़हल प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये हाइब्रिड गुड़हल है। हाइब्रिड गुड़हल की आप प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये सर्दियों के टाइम में ही ग्रोथ करता है। तो जो पौधे सर्दियों में ग्रोथ कर सकते हैं उनकी आपको सर्दियों में प्रूनिंग करना अनिवार्य होता है। तो आप जितना चाहो उतना इसको प्रून कर सकते हो। मैं हाइट इसकी छोटी कर रही हूँ इसलिए मैं इसको हार्ड प्रून कर रही हूँ, और आप अगर हाइट ऊंची रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम प्रून कर सकते हैं। अब आप नोट करना, मैं वही ब्रांच कट कर रही हूँ जहां पर बिल्कुल भी पत्तियां नहीं थी, बस 2-2 4-4 पत्तियां हैं, उन्हीं ब्रांचेस को मैं कट कर रही हूँ।
तो इस तरीके से हमको कट लगा देने हैं। अब पौधे की प्रूनिंग करने के बाद जो भी सूखी सूखी ब्रांचेस हैं उनको आपको हटा देना है, उनको आपको पौधे में नहीं रखना है। अब आप देख सकते हैं पौधे की हमने बहुत अच्छे से कटाई छटाई कर दी है। तो अगर आपने भी गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो इस टाइम पर आप हाइब्रिड गुड़हल की कटाई छटाई कर सकते हैं। अब जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी थी उनमें से जो ब्रांच निकली है इनकी कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों के टाइम पर अगर आप एक हाइब्रिड पौधे से बहुत सारे हाइब्रिड पौधे बनाना चाहते हैं तो इनकी आप कटिंग की हुई टहनियों को आसानी से लगा सकते हैं। मैं जो लगा रही हूँ वो टिप की कटिंग लगा रही हूँ। टिप की कटिंग मतलब ऊपर के पार्ट वाली कटिंग को। तो इसकी जो ब्रांच रहती हैं ये काफी सॉफ्ट भी रहती हैं, थोड़ी सी हार्ड भी रहती हैं। तो इनकी कटिंग आप जितना बड़ा लेना चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं। और मैं कोई एक एंगल में कट नहीं करती हूँ, इसी तरीके से कटिंग को कट करूंगी और फिर लगाकर दिखाऊंगी। तो पहले कट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और जिन कटिंग में या जिन ब्रांच में इस तरीके से कीट पतंग लगे हुए हैं वो ब्रांच आपको बिल्कुल भी कटिंग के लिए नहीं लेनी है। अब कटिंग दो तरीके से लगाई जाती है, एक सॉफ्ट कटिंग लगाई जाती है और एक हार्ड कटिंग। हार्ड कटिंग की लिस्ट में इस तरीके की कटिंग आती है जो कि पेंसिल साइज की रहती है, इसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके सक्सेस रेट रहते हैं वो थोड़े से कम रहते हैं। और जो इस तरीके की कटिंग रहती है टिप की कटिंग बोला जाता है, इसके सक्सेस रेट ज्यादा रहते हैं। तो जब इस तरीके की कटिंग लेना है, अब मेरे कटिंग में आप देख सकते हैं कली बनी हुई है, तो इस कली को हमको हटा देना है जिससे कि कटिंग है वो पूरी एनर्जी रूट बनाने में लगाएगी। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी मैंने कटिंग ले ली है, इसमें 6 कटिंग है और 6 कटिंग को मैं लगाऊंगी। जब भी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग जो लगाते हैं उनकी संख्या ज्यादा रहना चाहिए, जिससे कि अगर 6 में से अगर 2 भी कटिंग रेडी हो जाएंगी तो आपके 2 पौधे नए तैयार हो जाएंगे। अब इन कटिंग को लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए, तो मैं यूज करने वाली हूँ प्रॉपर सैंड, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, मिट्टी जल्दी से मॉइस्चर नहीं छोड़ती, सूखती नहीं है। तो सैंड में लगाएंगे तो डेली डेली हम इसमें सावरिंग करते रहेंगे और कटिंग जो हम लगाएंगे ये फ्रेश बनी रहेंगी, बहुत जल्दी से रूट बनाएंगी। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी को या सैंड को आपको पहले से नम कर लेना है। इतना पानी डालना है कि ड्रेनेज होल से नीचे से पानी निकल जाए, जिससे कि हम जब कटिंग लगाएं तो कटिंग जब हम दोबारा पानी डालें तो ये कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। अब हमारा सॉइल मिक्स रेडी है और आप देख सकते हैं नीचे से सारा पानी निकल गया है। अब इन कटिंग को लगाने के लिए हम रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा का यूज करेंगे। अब इनकी थोड़ी सी हार्डवुड कटिंग है, तो जब भी एलोवेरा का यूज करते हैं तो या तो आप इसको लूज कर लें, लेकिन ये हार्ड है तो इस तरीके से आप डिप कर करके और एक एक कटिंग को लगा सकते हैं। एक बार लगा के दिखा देती हूँ, फिर बाकी की सारी लगाकर तब दिखाऊंगी। तो ऐसे आपको 3 से 4 नोड एरिया मिट्टी या सैंड के नीचे दबा देने हैं। अब जिनको नोड एरिया नहीं पता चलते हैं तो बता दूं, ये जो पत्ती है ये एक नोड एरिया है, दूसरी पत्ती है ये दूसरा नोड एरिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो आप कितना मिट्टी में दबाएंगे उतने हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं दबाती हूँ तो इतना 3 से 4 नोड एरिया भी दबा सकते हैं। और कटिंग लगाना है तो जितनी ज्यादा पत्तियां रहेंगी उनको आपको हटा देना है। आपको आपके कटिंग वाली ब्रांच में 4 से 5 पत्ती ही रखना है, उससे ज्यादा आपको पत्ती नहीं रखना है, जिससे कि आपकी कटिंग पूरी एनर्जी रूट बनाने में लगाए। तो इस तरीके से लगाकर फिंगर से टैप कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी कटिंग को लगा दिया है। अब इन कटिंग को लगे हुए गमले को हमको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसको धूप भी मिलती रहे, और धूप मिलने के साथ साथ डेली इनमें सावरिंग भी करते रहना है। लेकिन इनमें कोई फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है, बस इतना ही काम करना है आपको। तो इस तरीके से आप हाइब्रिड हिबिस्कस की प्रूनिंग करते हैं तो कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तक हमने इसमें कटिंग ग्रो करी, उसके बाद में आप देख सकते हैं मिट्टी में काफी अच्छे से धूप भी लग गई है। अब इसमें हमको फर्टिलाइजर देना है। अब फर्टिलाइजर 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक मिट्टी में सूखे फर्टिलाइजर दिए जाते हैं और दूसरा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दिया जाता है। फर्टिलाइजर दें उसके पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। गुड़हल का प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे से फ्लावर ब्लूम करते हैं। फूल जब भी ब्लूम करते हैं जब ये प्लांट ओपन सनलाइट में रखा रहता है। अगर ओपन सनलाइट में नहीं रहेगा तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा लगेंगे, इसमें पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप गुड़हल का प्लांट लगाना चाहते हैं या लगा के रखे हैं तो आपको इस पौधे को ओपन धूप में ही रखना पड़ेगा। स्पेशली विंटर का टाइम है, विंटर के टाइम में तो इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। गर्मियों के टाइम में थोड़ी सी कम धूप मिलेगी चल जाएगा, लेकिन विंटर में प्रॉपर धूप में आपको इसको रखना है। यदि आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा लाए हैं उसको लगाना चाहते हैं तो वैसे तो आपको हाइब्रिड गुड़हल रेड सॉइल में लगे हुए मिलेंगे, तो उसकी
सॉइल चेंज करके लगाएंगे तब भी इस टाइम पर आपका पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। जैसे कि आप ये मेरा फेड हुआ फ्लावर देख रहे हैं, ये कल ब्लूम हुआ था, आज इस तरीके से अभी चल रहा है, साइड साइड की पेटल इसकी झुलस गई हैं। अब ये पौधा ओपन धूप में रखा रहता है और ये बास्केट में लगा हुआ पौधा था, हाइब्रिड हिबिस्कस है। अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि ये पौधा धूप में रखा रहता है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन यही रहेंगे कि हमारे पौधे धूप में रहते हैं तब भी उनमें कीट पतंग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब पत्तियां जिस पौधे में हरियाली रहेगी उस पौधे में कीड़े मकोड़ों का आतंक बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जहां हरियाली रहेगी वहां उनका अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आपको 7-7 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। आप घरेलू कोई भी कीटनाशक बना सकते हैं, एलोवेरा और नीम का कीटनाशक बना सकते हैं, या लहसुन मिर्ची का पेस्ट का कीटनाशक बना सकते हैं, जिसको आपको हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। एक बार में आपको किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम अभी प्रूनिंग कर देंगे तो क्या हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ होगी? तो बिल्कुल ग्रोथ होगी। पौधे को धूप में रखना है और पौधे में साबरिंग जरूर करना है। पौधे में साबरिंग करेंगे तो इनके नोड एक्टिव होंगे, नोड एक्टिव होंगे तो नए नए फुटाव इनमें देखने को मिलेंगे। तो आपको पौधे में साबरिंग जरूर करना है। वाटरिंग थोड़ी सी कम करेंगे, 2 दिन के गैप में करेंगे। जैसे आज हम इसमें काफी अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, फिर हम तीसरे दिन वाटरिंग करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तब भी चल जाएगा, लेकिन पौधे में साबरिंग जरूर करना है। अब नर्सरी से पौधा लाए हैं, रेड सॉइल में लगा हुआ है, तो आप रेड सॉइल हटाकर नॉर्मल सॉइल में लगा सकते हैं। गमला किस तरीके का यूज करना है? तो आप प्लांट के अकॉर्डिंग गमला ले सकते हैं। आपका प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है, वैसे तो 10 इंच का गमला, 8 इंच का गमला इनफ होता है। आप ये देख रहे हैं, ये 8 इंच का गमला है जिसमें मैंने पौधे को लगा रखा है और 1 साल हो चुका है। तो आप इस तरीके के गमले में पौधे को लगा सकते हैं। गमले में पौधा लगाते हैं तो उसके ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए, पानी का निकास अच्छा रहेगा तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। अब सबसे जरूरी बात, मिट्टी किस तरीके से बनानी है। गुड़हल के पौधे के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेशल सॉइल लेने की जरूरत नहीं है। 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 20% ही आप इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। या विंटर के टाइम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप 40% इसमें कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। उसमें से 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गार्डन में गुड़हल पौधे को स्थान दे सकते हैं। अब बात आती है, जो लोग बोलते हैं हमारे पौधे में पत्तियां ही नहीं है, पत्तियां बहुत कम है, तो उसका एक रीजन हो सकता है आप पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। हर साल पौधे की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि पौधा एक सीमित स्पेस में लगा रहता है। जैसे ये मेरा पौधा है, अभी 1 साल का नहीं हुआ है, फरवरी में 1 साल का हो जाएगा। तो फरवरी एंड होने के पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी, जिससे कि ठंडी खत्म होते होते मेरा पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा, रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा। तो यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी नहीं है, रिपोर्टिंग करने के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, तो पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। अब जो लोग बोलते हैं हमारे पौधे में ग्रोथ हो रही है, फूल ही नहीं बन रहे हैं, कलियां ही नहीं बन रही हैं, तो आप अपने पौधे को पोटेशियम रिच खाद दीजिए। अब ये हो गई गुड़हल प्लांट की बेसिक जानकारी। अब हम अपने पौधे में देंगे फर्टिलाइजर। मेरे पौधे में अभी आपको कलियां नहीं दिखाई दे रही हैं, जो कलियों वाली ब्रांच थी उनको सारी को मैंने प्रून कर दिया है। तो अब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। आज मैं 2 तरीके का फर्टिलाइजर दूंगी, जिससे पौधा मेरा जड़ से लेकर ऊपर टिप तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और कलियां फूल भी बनाएगा। नेक्स्ट टाइम अपडेट में आपके साथ में दिखाऊंगी भी। अब इस गुड़हल के पौधे को जो मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो फूलों के लिए, हरियाली के लिए और रूट को मजबूत करने के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। और आज मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। लिक्विड फर्टिलाइजर जल्दी असर करता है, तो जल्दी से मेरा पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा और पौधा घना भी हो जाएगा और इसमें फूल कलियां भी ब्लूम होने लगेंगे। तो सबसे पहले लेना है हमको 1/2 मग के करीब पानी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसका कोई विशेष मेजरमेंट नहीं रहेगा फर्टिलाइजर का, लेकिन जब हम गमले में देंगे फर्टिलाइजर उसका मेजरमेंट रहेगा। तो अभी जो बनाना है तो उसका मैं बता देती हूँ। कितना भी आप पानी ले सकते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर बनाएंगे वो काफी ज्यादा ऊपर तक आता है, इसलिए आपको 1/2 मग के करीब पानी लेना है, भरकर पानी नहीं लेना है। और इस पानी में सबसे पहले हमको डालना है नीम खली। नीम खली हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करती है। फीडर रूट थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, उनको जोड़ने का काम करती है और वो काफी अच्छे से एक्टिव हो जाती है, जिससे कि जो भी फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत अच्छे से पौधा ले पाता है। तो 1 टेबल स्पून के करीब या 2 टेबल स्पून के करीब आपको 1/2 लीटर पानी में नीम खली डाल देना है। उसके बाद में दूसरा फर्टिलाइजर लेना है सरसों की खली या मस्टर्ड केक। ये आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे दोनों फर्टिलाइजर, और ऑफलाइन भी एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा सा पीस ले लिया है मैंने और इसको हमको पानी में डिप कर देना है। पाउडर फॉर्म में है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून इसको ले सकते हैं। अब इनको हमको 3 से 4 दिन के लिए
ढककर रख देना है फर्मेंट होने के लिए। जब ये 3 से 4 दिन हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजर हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में आपको व्हाइट फंगस की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये खराब फंगस नहीं है, ये अच्छे वाले फंगस है। जो हमने फर्टिलाइजर बनाया है ये फर्मेंट हो चुका है। तो सर्दियों में फर्मेंटेशन लेट में होता है, अगर यही काम आप गर्मियों में करेंगे तो आपको 1 दिन में ही फर्मेंटेशन मिल जाएगा। तो ये 3 से 4 दिन हो चुका है। 3 से 4 दिन बाद इस तरीके से फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है। अब इस फर्टिलाइजर को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा ये फर्टिलाइजर बना है, बुलबुले से निकल रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इससे आपको पता चलेगा कि ये हमारा फर्टिलाइजर परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब हमको पौधे में फर्टिलाइजर देना है, लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का गमला कितना बड़ा है उस गमले के हिसाब से आपको कम फर्टिलाइजर देना है, जिससे कि जड़ों से फर्टिलाइजर ना निकले। अब ½ लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है और इस पानी में हमको ये फर्टिलाइजर जो देना है, बस हमको ये इसके पील्स के साथ ही देना है। नीम खली और सरसों की खली की जो इस तरीके की खली रहती है उसके साथ ही देना है। तो उतना ही देना है जितने वो पानी का कलर चेंज हो जाए। मतलब अगर आप स्पून से नापेंगे तो आपको 2 टेबल स्पून से ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालना है। तो आप देख रहे हैं अब जो है इस पानी का कलर चेंज हो चुका है। बस एज इट इज ऐसे ही हमको ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में दे देना है। और इस फर्टिलाइजर को देने का एक रूल है कि आपको इसको धूप में ही देना है, छाया में नहीं देना है। सुबह के टाइम में धूप निकलने के बाद ही आपको ये फर्टिलाइजर देना है। तो मिट्टी ड्राई रहेगी ना तो पौधा अच्छे से मिट्टी में सोख करके रखेगा फर्टिलाइजर। और इस फर्टिलाइजर का यूज आपको 15 दिन में एक बार करना है। अभी आज किया है, इसके बाद में 15 दिन मतलब 14 दिन बाद 15वें दिन फिर हमको इसका यूज करना है। तब आप इसको लिक्विड की जगह सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में भी ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद पौधे को आपको कहीं भी छाया में नहीं रखना है, धूप वाली जगह पर ही रखना है। अभी मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन से काम आपको गुड़हल के पौधे में करना है, स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल में। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काम आपको हाइब्रिड गुड़हल में नहीं करने हैं। सबसे पहला काम, आपको पौधे को छाया वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरा काम, आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरा काम, बार बार गमले की प्लेस चेंज नहीं करनी है। चौथा काम, बार बार आपको 7-7 दिन में 10-10 दिन में पौधे को फर्टिलाइजर नहीं देना है। और पांचवा और सबसे जरूरी काम, पौधों को थोड़ी गैप पर रखना है, एकदम सटाकर नहीं रखना है, पास में नहीं रखना है, क्योंकि इससे पौधों को सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छे से धूप नहीं मिल पाती है, मिट्टी ड्राई नहीं हो पाती है, जिसके कारण से इनमें पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी गुड़हल के पौधे लगाने के शौकीन हैं तो जो काम मैंने बताए हैं उन काम को कर सकते हैं, और जो मैंने मना किए हैं उनको ना करें, तो आपका पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।